सभी भाइयों को, दोस्तों को प्रणाम और राम राम। तो आज हम लोग जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में स्थित देवी कुभद्रकाली शक्तिपीठ। ये दिल्ली से नज़दीक भी है और इसकी मान्यता भी बहुत है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए यज्ञ में गईं तो वहाँ उनका और उनके पति शिव का अपमान हुआ। वो क्रुद्ध होकर अग्निकुंड में कूद गईं और मृत्यु को प्राप्त हुईं। तो भगवान शिव जो थे वो बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्से में थे। उनके शव को लेके पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे और सभी लोग भयभीत थे कि इससे कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। तो विष्णु भगवान ने उसके 52 टुकड़े किए और वो अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे। तो जहाँ जहाँ ये गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। तो उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है जो कि हरियाणा में है। और ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में भगवान कृष्ण और बलराम जो थे उनका मुंडन हुआ था। और पांडव जो हैं वो महाभारत के युद्ध से पहले यहाँ आए थे और यहाँ आकर उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद मांगा था। देवी काली की यहाँ प्रतिमा है और देवी सती जो हैं उनके दाएं पैर का टखना यहाँ गिरा था। इसको सावित्री पीठ भी कहा जाता है और नवरात्रों में इस शक्ति पीठ का विशेष महत्व है। तो आइए इस यात्रा पर मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। ये हम लोग पहुँच गए हैं मुकरबा चौक बातों बातों में। अब यहाँ से हम लोग जीटी करनाल रोड पर मुड़ेंगे कुरुक्षेत्र के लिए। भूख लग रही थी तो सोचा रुक के कुछ खा पी लें। तो हम लोग मुरथल पर जो गरम धरम ढाबा है वहाँ रुके हैं नाश्ते के लिए। आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ रुकना हुआ है, पहले भी मैं आता रहा हूँ। या तो सुबह की बात है कि शायद हम लोग जल्दी आ गए हैं या पर यहाँ कुछ भीड़ भाड़ आज कम लग रही है। नहीं तो यहाँ जब भी मैं आया हूँ, एक दो बार डिनर के लिए आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन आज बिल्कुल खाली पड़ा है। एम्बियंस बहुत अच्छा है, रखरखाव भी बहुत अच्छा है। और ये हमारा गैंग है। ये मेरी वाइफ हैं, ये मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, समधी जी हैं और निपुण हैं, मोहित हैं, फादर हैं। ये निपुण, मोहित, संस्कृति और जतिन हैं। तो निपुण जी चाहती हैं कि इडली सांभर खाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पराठों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है तो मन मार के सबको पराठा खाना पड़ेगा। ये फादर हैं मेरे और ये मैं वाइफ़ के साथ जाता हुआ। तो पराठों का ऑर्डर हुआ, किसी ने आलू का, किसी ने आलू प्याज का, किसी ने गोभी का। सब ने पराठे ही खाए। चाय घर से लाए थे तो चाय पी हम लोगों ने और कुल मिला के बढ़िया रहा। ये हम लोग वापस जाते हुए नाश्ता ठीक था, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल इट वाज ओके, सेटिस्फैक्ट्री था। तो नाश्ता करके अब हम लोग निकल रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। माँ भद्रकाली के दर्शनों के बाद हम लोग ब्रह्म सरोवर भी जाएंगे। ब्रह्म सरोवर भी एक बहुत ही मान्य तीर्थ स्थान है कुरुक्षेत्र का। तो दोनों जगह आज हम लोग जाएंगे। शायद फ़ोटो खिंचवाना चाहती हैं ये दोनों, मास्क उतार रही हैं, रिस्की है। लेकिन ये चल पड़े हम लोग कुरुक्षेत्र की ओर और आगे की यात्रा करिए मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा आपको। मौसम बहुत अच्छा है, पूरे दिन अगर ऐसा ही रहा तो बढ़िया रहेगा। बूंदाबांदी भी है और हवा में कुछ ठंडक भी है आज। तो कुल मिला के इट इज़ अ गुड डे।
तो ये हम लोग कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ चौक है ये, यहाँ से मुड़े हैं हम लोग और अब शक्तिपीठ की ओर जा रहे हैं माँ भद्रकाली के दर्शनों के लिए। आज बहुत ही अच्छा दिन है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरे जो समधी साहब हैं वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं, वो पहले भी आए हैं, लेकिन मैं यहाँ दर्शनों के लिए पहली बार आया हूँ और बहुत ही अधिक मान्यता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत ही अच्छा शक्तिपीठ है, यहाँ रख रखाव भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कभी मौका लगे तो यहाँ ज़रूर आएँ माँ भद्रकाली के दर्शनों के लिए। आप अगर सच्चे मन से आते हैं, पूरी श्रद्धा से आते हैं, तो ऐसा मानना है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही उत्तम दृश्य है यहाँ का और दर्शन बहुत अच्छे हुए हम लोगों को। तो हम लोग पहुँच गए हैं ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। ये जो सरोवर है ये बहुत विशाल सरोवर है। ये लगभग 1800 मीटर लंबा है और 1400 मीटर चौड़ा है। अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ आना चाहेंगे तो रेलवे स्टेशन से इसकी जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है और ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है और ऐसा माना जाता है कि ये सतयुग के समय से है। इसके चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है, जैसे अभिमन्यु घाट, अर्जुन घाट, युधिष्ठिर घाट। इस तरह से इस सरोवर में प्रवेश के लिए 9 मुख्य द्वार हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया था और जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, तो इसलिए भी इस सरोवर को ब्रह्म सरोवर कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सभ्यता की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई है। ये सरोवर 2 भागों में बटा हुआ है, एक सड़क के द्वारा, और यहाँ भगवान शिव और माँ काली का मंदिर भी है। शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग है वो अपने आप यहाँ प्रकट हुआ था। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ जो शिवलिंग है उसे भगवान ब्रह्मा ने स्वयं स्थापित किया था। यहाँ गीता जयंती और सूर्य ग्रहण पर मेला लगता है और बहुत सारे लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान करते हैं तो ये कई सारे अश्वमेघ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बराबर इसका पुण्य है। तो अगर मौका लगे तो आप कुरुक्षेत्र आएँ और ब्रह्म सरोवर के दिव्य दर्शन करें। ऐसा भी माना जाता है कि इस सरोवर में दुर्योधन जो थे वो छुप गए थे युद्ध के दौरान, जिनको बाद में पांडवों ने ढूंढ निकाला था। यात्रा के दौरान हम लोगों ने कुछ छायाचित्र भी लिए, फ़ोटोग्राफ्स तो इनका भी आनंद आप लें। कुल मिला के बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गया। माँ भद्रकाली के दर्शन किए और शाम को हम लोग लौटे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था। दिल्ली के नज़दीक है, तो आप में से जो भी दिल्ली में रहते हैं वो ऐसा एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एन्जॉय द फोटोग्राफ्स एंड थैंक यू वेरी मच।